अरे गुप्ता जी, नई गाड़ी लेने की सोच रहा था। और अभी मत ले, अभी इथेनॉल पेट्रोल का मामला चल रहा है। गाड़ी तेरी 4 दिन में टिकेगी, फिर गड़ियाते रहिए मनीष की तरह। अरे गुप्ता जी, शादी करने की सोच रहा था। फिर वही बात, अरे अभी मत कर, आजकल ये लौंडिया लौंडो को खाई पर तो फेंक रही है। तो तब तक करूँ क्या? ऐसा कर तब तक ये देख। तो जब जब पावर रेंजर्स की बात आती है, हमारे मन और मस्तिष्क में सिर्फ एक ही छवि आती है कि 5 लोगों की पावर रेंजर्स की एक टीम है और उनका गैंग लीडर एक रेड रेंजर है। अब मोस्ट ऑफ द सीरीज में तो हमने ऐसा ही देखा है, पर फिर भी पावर रेंजर्स की पूरी हिस्ट्री में कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं और कई ऐसी टीम्स भी बनी है जहां पर टीम का लीडर रेड रेंजर नहीं बल्कि डिफरेंट कलर का लीडर था। कब हो गया ये? तो चलो बताता हूँ कि आखिर ऐसा कब हुआ था। है ना, लास्ट वाला रेंजर यानी कि लिस्ट का लास्ट लीडर तो सच में कमाल का था, क्योंकि उसे ही आज तक की सबसे यूनिक टीम को लीड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलो तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लेजेंडरी टॉमी ओलिवर एज व्हाइट माइटी मॉर्फिन रेंजर। लिटरली यार, ये बंदा मेरी ऑलमोस्ट हर लिस्ट में होता है। जलवा है हमारा। अब ग्रीन माइटी मॉर्फिन रेंजर का जब घी खत्म हो गया था, तब जॉर्डन एंड अल्फा बाकी रेंजर से छुप कर टॉमी ओलिवर को एंशिएंट व्हाइट टाइगर की रेंजर पावर्स, जिसे लाइट ऑफ गुडनेस भी कहते हैं, यही पावर्स टॉमी ओलिवर को दे दी गई थी। जिसके बाद हमारे टॉमी भैया बने माइटी मॉर्फिन व्हाइट रेंजर। एंड तभी से टॉमी ओलिवर अपना ऑरा जमाते हुए माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स की टीम को लीड करने लगा। एंड टॉमी ने जेसन को कहा कि सरक उधर। और टॉमी के लीडर बनने के बाद जेसन की सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि उसे शो ही छोड़ना पड़ा। जिसके बाद से माइटी मॉर्फिन टीम का ऑफिशियली लीडर अब व्हाइट रेंजर बन चुका था। एंड व्यूअर्स को भी वहीं पर व्हाइट की लीडरशिप काफी पसंद आने लगी थी। क्यों? सही कहा ना? बात तो सही है। तो टॉमी के बाद इस लिस्ट में अगला नाम है जेनिफर स्कॉट्स, द पिंक टाइम फोर्स रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। एंड ऑनेस्टली अगर कभी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स की लिस्ट बनाऊंगा ना, तो जेन का नाम टॉप 5 में आएगा। खैर फिलहाल इस वीडियो पे ध्यान देते हैं। तो देखा जाए तो टाइम फोर्स में तीन रेड रेंजर्स हमें देखने को मिले थे। What? जिसमें से एक था एलेक्स ड्रेक, जिसकी लीडरशिप को तो उसकी खुद की टीम ने ही ठुकरा दिया था। देन हमने वेस कॉलिंस एंड एरिक मायर्स को एज अ रेड एंड क्वांटम रेंजर के तौर पे देखा, जिनमें नो डाउट की लीडरशिप क्वालिटीज थी, पर फिर भी इस सीरीज ने हमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को रेंजर्स की टीम को लीड करते हुए दिखाया। और देखा जाए तो स्टोरी एंड सिचुएशन की डिमांड भी यही थी कि टीम की लीडरशिप जेन स्कॉट्स को मिलनी चाहिए, जो कि उसे मिली भी और उसने बखूबी संभाली भी। एंड जेन स्कॉट्स ने प्रूव करा कि लीडरशिप किसी कलर की मोहताज नहीं होती, उसे अपने एक्शंस, डिसीजंस एंड टैक्टिक्स से अर्न करना पड़ता है। तभी तो फैंस आज भी जेन को पावर रेंजर की पूरी फ्रेंचाइज में बेस्ट फीमेल लीडर मानते हैं। कह दो अगर मैं गलत हूं तो। नहीं। तो पिंक के बाद ब्लू रेंजर की बात कर ले। क्यों नहीं? दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट बिली क्रॉन्स्टन फ्रॉम पावर रेंजर्स वंस एंड ऑलवेज। अब इस मूवी में हमारी माइटी मॉर्फिन्स की टीम फुल्ली मैच्योर्ड एंड थोड़े से एजेड भी हो गए हैं। आई मीन कि थोड़े बुढ़ा से गए हैं। बुढ़ा होगा तेरा बाप। एंड इस मूवी हमें देखने को मिला कि बिली ने क्रॉन्स्टन टेक्नोलॉजीज के नीचे अपनी माइटी मॉर्फिन रेंजर्स का एक कमांड सेंटर बना रखा है। और भाई कहना पड़ेगा कि बिली को हमने यहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग ही रूप में देखा था। बिली को हम यहाँ पे सभी बैटल की स्ट्रेटेजीज बनाते हुए देखते हैं, सभी टेक्नोलॉजीज भी वही डेवलप करता है और वही पूरे मिशन को कोऑर्डिनेट भी करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ, उसी गलती की वजह से रेटर रिपल्सर का रोबोटिक फॉर्म वापस आ गया था, जिसने माइटी मॉर्फिन रेंजर्स के साथ साथ बाकी और भी रेंजर्स टीम के मेंबर्स को किडनैप कर लिया था। तब बिली ने एक नई माइटी मॉर्फिन टीम को असेंबल करा और अपनी परफेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कमाल की लीडरशिप से रेटर रिपल्सर को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। बस हाँ, इस मूवी में जैक को भी काफी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला था। हम ऐसा कह सकते हैं कि फील्ड बैटल ग्राउंड पे जो लीडरशिप दिखा रहा था वो बिली नहीं बल्कि जैक था। पर फिर भी मुझे तुम कमेंट में जरूर बताना, अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुम इस मूवी का ट्रू लीडर किसको मानते हो, बिली को या फिर जैक को। तो बिली के बाद क्यों ना एक और व्हाइट रेंजर की बात कर ले। दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्फिन, द व्हाइट एक्विटा रेंजर, व्हिच वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल एलियन लीडर ऑफ द पावर रेंजर्स टीम। अब देखो, इस इवेंट में हुआ यह था कि जब मास्टर विलेन ने टाइम रिवर्स कर दिया था, जिसमें टाइम माइटी मॉर्फिन रेंजर्स के आर पार चला गया था, जिसकी वजह से हमारे माइटी मॉर्फिन के रेंजर्स चुन्नू मुन्नू बन गए थे। तब जोर्डन ने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्विटार एलियन रेंजर्स को समन किया। एंड तब हमें टॉमी के बाद एक और व्हाइट रेंजर देखने को मिली, जो कि टीम की लीडर थी, जो काफ़ी काम थी, इंटेलिजेंट थी एंड माइटी मॉर्फिन के एब्सेंस में अर्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करा था एंड टीम को सही तरीके से लीड भी करा था। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ गलत डिसीजंस की वजह से पावर रेंजर्स का ये वाला सीजन फ्लॉप चला गया था।
ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वैसे इस लिस्ट में अपने पास एक और फीमेल लीडर है, चलो उसके बारे में बताता हूँ। तो जिस लीडर की मैं बात कर रहा हूँ वो है टेलर ईयरहार्ट, द येलो रेंजर फ्रॉम द पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स। एक ऐसी एक्स एयरफोर्स स्क्वाड्रन की पायलट जिसके खून के हर एक कतरे में डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी एंड लीडरशिप की क्वालिटीज कूट कूट के भरी हुई थी। एंड ये बंदी अपनी वाइल्ड फोर्स टीम की पहली मेंबर थी एंड अपने एयरफोर्स बैकग्राउंड के एक्सपीरियंस को उसने यहाँ पे बखूबी इस्तेमाल करा था। टेलर ने यहाँ पे रेड रेंजर की एब्सेंस एंड उसकी प्रेजेंस में दोनों ही सिचुएशन में अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन एंड गाइड करा था। एंड अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से उसने टीम को 1 साल तक बिना रेड रेंजर के एक बेहतरीन और बखूबी तरीके से लीड करा है। यहाँ तक कि जब कोल यानी कि टीम को अपना रेड रेंजर मिला तब भी टेलर का ही सबसे ज्यादा योगदान था जिसने कोल को टीम का परफेक्ट लीडर बनाया। एंड जब टेलर को लगा कि अब कोल पूरी तरह से तैयार हो गया है टीम को लीड करने के लिए, तब टेलर ने अपनी लीडरशिप कोल को पास ऑन कर दी। पर फिर भी मुझे न जाने अब भी क्यों लगता है कि वाइल्ड फोर्स टीम को टेलर से बेहतरीन लीडर मिल ही नहीं सकती थी। एंड सच बोलो तो यार टेलर मेरी आज तक की फेवरेट येलो रेंजर है। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। तो अब बात कर लेते उस यूनिक लीडर की जिसका तुम्हें इंतजार था, जिसने आज तक की सबसे यूनिक टीम को लीड करा है। तो वह ये लीडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एडम पार्क, द ब्लैक माइटी मॉर्फिन रेंजर, जिसने ऑपरेशन ओवरड्राइव में वंस रेंजर क्रॉसओवर के इवेंट के दौरान अपनी टीम को लीड करा था। अब देखो इस इवेंट में होता यह है ना कि ऑपरेशन ओवरड्राइव रेंजर्स की मॉर्फिंग पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। डाटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। और ये सारा कांड लॉर्ड ज़ेड और रीटर रिपल्स का बेटा यानी कि थ्रेक्स करता है, जो इन ऑपरेशन ओवरड्राइव रेंजर्स का कनेक्शन मॉर्फिंग ग्रिड से काट ही डालता है। तब सेंटिनल नाइट भाई बड़ी खुराफाती चीज थी है। तब इस बंदे ने ऐसा किया कि अलग अलग जनरेशन से लेजेंडरी एंड एक्सपीरियंस रेंजर्स की इसने एक टीम को असेंबल करा, इसमें मिस्टी फोर्स से ज़ैंडर द ग्रीन रेंजर, एसपीडी से ब्रिज द रेड रेंजर, निंजा स्टॉर्म से टोरी हांसन द ब्लू रेंजर, डायमंड हंटर से कीरा द येलो रेंजर। एंड इन सभी को लीड करने के लिए माइटी मॉर्फिन से एडम पार्क द ब्लैक माइटी मॉर्फिन रेंजर को लेकर आता है, जो कि कहना पड़ेगा कि सेंटिनल नाइट का काफी बढ़िया डिसीजन था। अब एडम का पास बैटल एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी एंड बैटलफील्ड पर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी, ये सारी क्वालिटीज प्रूव करती है कि किसी रेंजर का लीडर बनने के लिए कलर का नहीं बल्कि उसका एक्सपीरियंस लीडरशिप को डिसाइड करता है। एंड सच में ये बात तो तुम भी मानोगे कि एडम पार्क ने एज अ लीडर इन दिस आइकॉनिक इवेंट कमाल का काम किया था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो भाई लोगों ये थे कुछ पावर रेंजर के ऐसे लीडर्स जो रेड रेंजर या रेड कलर के मोहताज नहीं थे, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी तो ये लीडर बने और बखूबी बने। वैसे क्या कोई और भी ऐसे रेंजर्स हैं जो रेड रेंजर तो नहीं थे पर सिचुएशन की डिमांड की वजह से उन्होंने टीम एंड कई स्क्वाड्स की लीडरशिप को अपने हाथों में लिया? अगर है तो मुझे बताओ कमेंट में, मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारे भेजे में कितना ज्ञान का भंडार है। सो आई होप कि तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे देख रहा हूँ आजकल प्यार देने में कंजूसी कर रहे हो, फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फैक्ट ड्राइव वाला बंदा मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके उसे 3 बार हाइप कर सकते हो, तुम्हारा भाई थोड़ा सा मोटिवेट ही हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम चैनल पर नए हो तो तुम्हें पता ही होगा तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। तो जब तक नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तब तक बाकी लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पावर रेंजर की पूरी फ्रेंचाइज में फेवरेट लीडर कौन सा है। तो इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।